इसको जो चाहे। यहूदी से फरमाने लगे कौन सी? हुजूर ने आवाज दी लड़की की कब्र को अभी आवाज पूरी नहीं हुई है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। हुजूर ने आवाज दी बच्ची कौन है? जैसे ही मेरे नबी ने आवाज दी है अंदर से कब्र में जुम्बिश पैदा हुई। आधी मिट्टी इधर फेंकी, आधी मिट्टी इधर गिरी। लड़की कब्र से बाहर आई, बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी कुछ नहीं कर सकते, नबी कुछ नहीं कर सकते। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ओ सुनो, मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी तो वो है कि जब हुजूर चले तो पेड़ हुजूर को सलाम कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर हुजूर को सलाम करे। तुम कहते हो नबी तुम्हारी तरह, तुम्हें तो तुम्हारी बेगम सलाम करने के लिए तैयार नहीं, तुम नबी की बात करते हो। अरे नबी की शान तो ये है मेरे नबी की कि तुम अगर ये कहोगे कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम मानेंगे नहीं। इस वजह से मेरा इमाम कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी हजरत लाजवाब लाजवाब। वो असल में फैजान फैजान हो। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? किसका उम्मती बना रहे हो जो कुछ नहीं कर सकता? उससे भी कोई प्यार करता है जो किसी लायक ना हो? समझो है कि नहीं? अरे उससे भी कोई प्यार करता है जो किसी लायक ना हो। अरे हमारे तो वो नबी हैं जो मियां दुनिया में इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जब फिर कयामत के दिन इशारा करेंगे तो सारे गुनहगारों को जन्नत में पहुंचा देंगे। एक मैं क्या, मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। तो 2-3 शेर पढ़ दूं? मैं बड़ी जल्दी स्टार्ट ले लिया आज, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि ये, हाँ पढ़ दूं 2-3 शेर? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पूरा दोनों हाथ उठा के, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। लाजवाब जिंदाबाद। मुझसे ज्यादा आवाज तो आपके अंदर है। नहीं, आखिरी शेर, आखिरी शेर। 2 दरवाजों से साहिल यानी भिखारी 2 दरवाजों से खाली नहीं आया कभी। एक तो मेरे हुजूर की चौखट है, दूसरी सैयदा फातिमा की चौखट है। ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, वाह वाह वाह। ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की।
इको कम कर। लजपाल घराना। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इको कम कर दे। तकरीर शुरू कर रहा हूँ और तकरीर का उन्वान पहले बता देता हूँ। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मेरी तकरीर का मेरा उन्वान है। मैं ये सवाल आपसे भी करने आया हूं, अपनी बहनों से भी, मर्दों से भी, औरतों से भी, कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये एक सवाल है। सिर्फ खाने पीने के लिए तो जानवर बहुत थे, सिर्फ कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए तो कुफ्फार ने हमसे कहीं ज्यादा पैसा जमा कर रखा है। तो अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। इंसान ने अपने लिए जो चीजें बनाई, जैसे बाइक तो सफर आसान करती है, जैसे कार तो सफर आसान करती है, जैसे फ्रिज तो खाने को महफूज रखता है, ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को जो बनाया तो क्या बेमकसद बनाया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को आजमाइश और इम्तिहान के लिए पैदा किया, परखने के लिए पैदा किया। उसको इस वजह से पैदा किया कि देखो कौन अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है और कौन अपने रब को याद करता है। इम्तिहान है, रोज है, हर वक्त है, हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। ये रोज का वक्त है। मौला अली फरमाते हैं कि ये जिंदगी, फरमाते हैं दुनिया ये गुजरगाह है, ये ठहरने की जगह नहीं है। यानी दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। मतलब फजर का वक्त है, सख्त किस्म की सर्दी में आप लिहाफ के अंदर हैं, अपने कंबल के अंदर हैं, सर्दी में आपने गर्मी का मौसम बना रखा है और एकदम अजान की आवाज आई है, नींद आपकी खुली है, आपके ईमान ने कहा है चलो नमाज पढ़ने चलो, दिल कह रहा है न जाए, वो आपका नफ्स कह रहा है नहीं जाओ। क्योंकि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान के साथ अपने नफ्स को, अपने उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा कर दिया। यानी इंसान का जो नफ्स है वो अल्लाह का दुश्मन है। अब वो दुश्मन खुदा कह रहा है ना उठ, अभी सर्दी बड़ी है, बाहर का मौसम बड़ा सख्त है, मगर ईमान कह रहा है अजान हो गई है मैं उठ के जाऊंगा। नफ्स कह रहा है थोड़ी देर आराम और कर ले, थोड़ी देर के बाद चले जाना, मगर ईमान कह रहा है अगर तूने फिर एक बार आराम किया तो ये तुझे अपने अंदर अपने जाल में बसा लेगा और तेरी नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। लिहाजा उसका नफ्स कह रहा है आराम कर ले, अंदर बड़ी गर्मी है, बाहर सर्दी है, मगर उसने अपने बिस्तर को फेंका नौजवान ने और जाके उसने वुजू किया ठंडे पानी से और फिर मस्जिद में जाके अपनी नाक अल्लाह के सामने अगर उसने रगड़ी और फिर उसने अल्लाहू अकबर कहा तो उसने पहली फतह अपने नफ्स पर पाली, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले इम्तिहान में ईको कम कर दे भाई, माइक वाले इसका ईको कम कर दे, मुझे जरा थोड़ा सा सुकून से बोलने दे। ईको कम कर दें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यानी आपने अगर फजर के वक्त में आवाज थोड़ी बढ़ा दें, ईको कम कर दें। अगर आपने फजर के वक्त में अपने ईमान को बचा के आप निकलने के बाद नमाज पढ़ ली, पहली कामयाबी। नमाज पढ़ने के बाद वापस आए, आप बाजार में जा रहे थे, एक औरत जिसके कपड़े बड़े वाहियात थे, खराब थे, बेकार थे, उसका जिस्म नुमाया था, उसका जिस्म जाहिर और बाहिर था। अब आपने उसके ऊपर एक बार नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है और एक नजर में होता भी कुछ नहीं, आपने नजर झुका ली, मगर आपका नफ्स कह रहा है एक बार और देख ले, लड़की खूबसूरत है, हसीन है, आपने नहीं देखा। फिर आपका नफ्स कह रहा है एक मर्तबा और देख ले, आपने अपने नफ्स से कहा जलील मुझे बर्बाद न कर। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का जिना भी आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। जो गैर औरत को अपनी आंखों से देखेगा बुरी नजर से, अल्लाह उसकी आंखों में आग की सलाई लगवाएगा, आग की कीलें ठुकवाएगा। आंखों का भी जिना जिना है, लिहाजा मैं नहीं देखूंगा। लड़की निकल के जा रही है, नफ्स कह रहा है एक मर्तबा देख ले, आपने नहीं देखा और जैसे ही वो लड़की निकल गई आपने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आप दूसरे इम्तिहान में पास हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी आपका रोज इम्तिहान है, आपके मोबाइल पे चलती हुई स्क्रीन आपका इम्तिहान है। आपकी ये जो बीमारी है, वाहियात किस्म की लड़कियों को देखते देखते आपने यही नहीं सोचा कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया था। हजरत इमाम सैयदना इमाम हसन बसरी जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया, वो बयान करते हैं, जो हजरत मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं,
ताबई बुजुर्ग भी हैं, बहुत बड़े शेख भी हैं। सारे सिलसिले नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, चारों सिलसिले उन्हीं से चलते हैं। वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हम मौला अली के बाद इन सिलसिलों के एतबार से। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद जो कि बहुत बेहतरीन हाफिज था पूरे बसरा में, उससे टनाटन, उससे मजबूत हाफिज कोई नहीं था। मेरे पास आया, आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे कल से कुरान की एक आयत तक याद नहीं। यानी कल तक जो सबसे मजबूत हाफिज था, आज उसके दिल से ईमान निकल गया, उसका कुरान निकल गया। वो कहता है हुजूर कल से कुरान का पूरा कुरान मेरे अंदर से निकल गया। क्या हुआ था? कह लगे एक लड़की को पसंद करता था, उसका पीछा कर रहा था। उसने पलट के मुझे देखा और कहा एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, तुझको शर्म नहीं आती मेरा पीछा करता है? मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है। मुसलमानों के काम तो ये नहीं, तेरे नबी की सुन्नत तो ये है। एक औरत आई बगैर दुपट्टे के, मेरे नबी ने फरमाया सलमान ले इसके सर पे चादर रख दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो काफिर की बेटी है। पर मैं काफिर की बेटी सही है तो किसी की बेटी, तू उसके सर पे मेरी चादर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा सलमान। और जरा गौर करो, और तू मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है। कहते उसने ऐसी बातें कही, मेरे सीने में जाके चुभी और नश्तर की तरह काम कर गई, मुझे पसीने आए। और तब से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ता हूं तो कुरान की एक भी आयत याद नहीं। यानी मेरा ईमान अल्लाह अल्लाह खतरे में है। कुरान निकल गया हुजूर, अभी मेरा अल्लाह नाराज हुआ है। मेरा कुरान निकल गया, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। अल्लाह। मेरे दोस्तों, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे जमाने में जितने लोग भी बेईमान होके मरे वो सब वो थे जो औरतों को बुरी नजर से देखते थे। इस दौर में मुझे लगता है कि ईमान बड़ा सख्त खतरे में है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम जिंदाबाद। रमजान के महीने में लोग खुशी मना रहे हैं, कल ईद है, चांद नजर आ गया, गौसुल आजम रो रहे हैं। और लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्यों हैं? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। हालांकि गौसुल आजम के तो गुलामों की भी ईमान पे खात्मा होगा, मगर वो हमारे लिए ही रो रहे थे। मेरे शेख हमारे लिए। मैं आपसे पूछता हूँ मरते वक्त अगर ईमान छिन गया, एक डॉक्टर जो एमरजेंसी वार्ड में काम करता है उसने मौत के ऊपर किताब लिखी, मुसलमान है, उसने कहा मैं बताता हूँ कम से कम 80% लोग कलमा नहीं पढ़ पाते मरते वक्त। कहता है एक आदमी से मैंने कहा कलमा पढ़ लेना। मैंने उससे कहा, वो मेरे इलाज में था, दिल का मरीज था, मैंने कहा जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा मैं इशारा कर दूंगा कलमा पढ़ लेना। कहते हैं मैंने जब उसे मौत के वक्त पे इशारा किया, उसने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि लिख के दे दिया कि मेरी जबान पे फालिज गिर गया है, पढ़ना चाहता हूं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? कह लगे मैं, उसने लिख के भेजा कि मैं गीबतें करता रहता था, इसी वजह से मेरे ईमान पे ये, मेरी जबान पे ये जो है ना फालिज गिर गया। मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो बोलो क्या होगा? वो हाफिज कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मेरे लिए दुआ कर दे। अभी सिर्फ मेरे सीने से कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी ने दोनों हाथ उठा के दुआ करके रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे। अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया, मगर ना तो अब ऐसे मुरीद है ना ऐसे पीर दुनिया में नजर आते हैं। ऐ मेरे दोस्तों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया था? पूछना चाहता हूं, यही मटर गश्ती करने के लिए, ये मोबाइल पे डेटा कंज्यूम करने के लिए, 3GB 4GB जो आती है इसको कंज्यूम करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था? पूछना चाहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक के मूड में नहीं हूं, इस मिंबर पे बैठा हूं, खुदा की कसम आपसे हिसाब बाद में होगा, मुझसे पहले होगा। याद रखना इस बात को, अल्लाह ने सिर्फ पैसे जमा करने के लिए पैदा नहीं किया था। वो कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लक्का माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ माल 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 ये इतनी बुरी बात है। अल्लाह फरमाता है ये गफलत ने तुम्हें कब्रों के मुंह तक पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के माल दे दिया जाए तो ये उस जंगल वाले माल को ठिकाने लगाएगा, दूसरा माल ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकल जाएगा।
जाएगा। अब मेरी तरफ गौर करें, अब पड़ोसी मुल्क में हमारे एक लड़का गाना गाने का शौकीन था, गाना गाते गाते इतना फेमस हो गया कि उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती एक कंपटीशन में, उसके बाद दूसरी कंपटीशन में दूसरी मर्सिडीज गाड़ी जीती, यहां तक कि वो यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे कमाने लगा। उसने एक शहर में एक घर बनाया, दूसरे में दूसरा घर बनाया, और उसने 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर ली, मगर 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, गाना गाते बेहोश हो गया। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हैं। अब गुर्दे जब खराब हुए तो डायलिसिस मोड पे आ गया। डायलिसिस में क्या होता है, बंदे का पूरा खून निकाला जाता है एक हफ्ते में एक बार, और फिर मशीन के जरिए अंदर डाला जाता है। एक आदमी मुझे मिला था वहां पर, एक आदमी मुझे मिला था उत्तराखंड में, वो लड़का, उसकी 24 साल की उम्र थी, उसकी ये नस फड़क रही थी, ये उसकी कलाई की। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगे मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरा खून इसी नस से जाता है और बाहर को आता है, मेरी ये नस सोते जागते हर वक्त फड़कती रहती है, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। आपको पता है गुर्दे कितनी कितनी अहम चीज है इंसान के जिस्म में। आप में से कोई एक भी नहीं बैठा होगा यहां पर ऐसा जिसने अपनी जिंदगी में 2 रकात नमाज पढ़ी होगी, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक हैं, मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। वरना गुर्दों का मर्ज कितना आम हो गया है। अस्पतालों में जाके देखो, यही दुनिया है जिसमें तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, यही दुनिया नहीं है। जाके देखो कलकत्ता के अस्पतालों में, जाके देखो आप बड़े बड़े अस्पतालों में, वहां कैसी जिंदगियां हैं, कैसे लोग अपनी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये डायलिसिस जब होता है तो कितना खतरनाक प्रोसेस है, पूरा खून निकाला जाता है। कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, कहने लगे आपकी तकरीर करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, और वो कह रहा है मैं आखिरी बार उनकी तकरीर सुनना चाहता हूं, जिंदगी में आखिरी बार। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं चला गया। उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल भी हो गया। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई, उसके कमरे में जाके कैंसर के पेशेंट से। कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगे अचानक लोग नहीं मर जाते, अटैक से, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई अचानक मर जाता है, मगर मेरे रब्बे करीम ने मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर के जरिए बता दिया कि तुझे मरना है, तो मैं उसका शुक्र ना अदा करूं। मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से पता चला है कैंसर है और 2 महीने के बाद मैं अंधेरी कब्र के अंदर जाऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, अंधेरा कयामत तक रहना होगा, तो डर के कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, मगर वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे मालिक कहता है पहले भी नमाजें पढ़ी, मगर कैंसर के मरीज के मरज के बाद जो नमाजें पढ़ी हैं उसका लुत्फ अलग है। कहता है वो जो नमाज कैंसर के मर्ज के बाद वो जो आंसू मेरी आंखों में आते हैं, कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे भाई, जरा गौर कर अल्लाह ने तुझको कितनी नेमतें दी हैं। कभी सोचा तूने एक बूढ़े आदमी का अस्पताल में जब भर्ती हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, अस्पताल वालों ने उसके ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गया, 1.5 दिन के बाद बिल आया 90,000 का, देखते ही रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है, हम इतना तुझे कम कर देंगे, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा अल्लाह ने इतना दे रखा है, तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर रोता क्यों है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और 80 साल का बूढ़ा कब से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा मालिक तेरा शुक्र है, मैंने कभी नहीं कहा है मेरे करीम रब तेरा शुक्र है। अपने रब को भूल जाने वालों, तुम बीमारियों से बाहर आ गए तो क्या फिर रब को भूल गए? उसके सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, उससे कहा करो ये नाक देख रहे हो, ये नाक, इस नाक के अंदर एक बारीक सी रग है जो सूंघने का काम करती है। न्यूरो स्पेशलिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ये अगर बंद हो जाए तो दुनिया की पूरी साइंस मिलकर एक नस नहीं बना सकती जो दूरबीन से नजर आती है, और हर इंसान के अल्लाह ने नाक के अंदर लगाई है। ये इतनी बेशकीमत है, ये बंद हो जाए तो ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खाने की आप महक सूंघ सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको फ्री में दी है, और पूरी दुनिया का साइंस मिलके एक ऐसी रग बनाने के काबिल नहीं हुआ जो रब ने हर बंदे के अंदर बनाई है। हम कहते हैं हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं है, साइंस किताब तहकीक है, कुरान किताब तखलीक है। वो बेवकूफ है जो साइंस से झगड़ा करता है।
है। हम तो ये कहते हैं साइंस तो वो है कि अगर साइंसदान सोच ले तो मुसलमान हो जाए, क्योंकि उसने ये बताया है कि चांद जो है 1.25 लाख मील दूर है। उसने ये नहीं कहा मैंने बनाया है। और खुदा की कसम, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया में खुदाई के दावे बहुत लोगों ने किए, हम खुदा हैं, मगर किसी ने नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, मैंने आसमान बनाया है, मैंने चांद बनाया है, मैंने सूरज बनाया है। वो मेरा वाहिद रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला कादरी। वही रब है मेरा परवरदिगार है जो तेरी जान से ज्यादा करीब है। तू तकरीर सुन के मचल रहा है, वो तुझे देख रहा है। मैं तकरीर जैसे कर रहा हूं वो मुझे भी देख रहा है। शायद मैं आपसे उतना करीब नहीं जितना वो आपसे करीब है। नहीं, मैं आपसे इतना करीब हरगिज नहीं जितना आपका रब आपसे करीब है। वो शय रब के करीब है, सुनता है, जानता है, आपको इस मजमे में मचलते हुए देख रहा है। आज के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करना। वो लड़का मरने के करीब आ गया। वो कल तक सेल्फियां लेते थे लोग उसके साथ, असद नाम था, बहुत बेहतरीन आवाज, सेल्फियां लेते थे लोग, मगर आज उसका लोगों ने टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। कोई उसके साथ नहीं है। एक घर बिका, दूसरा घर बिका, मर्सिडीज बिक गई, भाई ने गुर्दा दिया, फेल हो गया, मौत का वक्त करीब आ गया। कल तक शोर हंगामों में रहता था, गानों की महफिलों में रहता था। आज जब मरने के करीब था तो बीबी को देख के रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कह लगे तुम्हें जीते जी मैं बेवा देख रहा हूं, बच्चों को यतीम देख रहा हूं, मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा? और एक ही बात बस सोचता चला जा रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, जब बुरा वक्त आया तो मुझे लोगों ने छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूं जितना मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अगर मैंने इतना नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल ना होता। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं, अपने नौजवान से जो सुबह से बैठा है और 6 घंटे उसके मोबाइल का स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम बच्चों का 6 घंटे है। आपको बता रहा हूं, आपके 10 साल के बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं बचा लो उनको, अपने बच्चों को बचाओ। 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है, 7-7 घंटे आप मोबाइल देखते हो। क्यों? आप क्या समझते हो डाटा कंज्यूम कर दिया? डाटा नहीं, जिंदगी कंज्यूम कर दी। 10 करोड़ रुपए लेके जाना अपने दादा की कब्र पे और कहना दादा 10 करोड़ है, जरा बाहर निकल के आ, 10 मिनट जिंदा हो जा। 10 मिनट की जिंदगी नहीं मिल सकती। सुन, अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया? गौर कर। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, बता किस लिए बनाया? चौराहे पे बैठ के बदतमीजी का गाने बाजे करने के लिए नहीं, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि ताज शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो, ये तो पोते ने कहा 100 साल के बाद, मगर दादा ने 100 साल पहले इससे भी बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, उठे भी वहां। वाह वाह वाह। आज इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ढूंढ ली कौम ने। हाँ, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी? पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। उठ गया पर्दा इकबाल। हमारी 8 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पे, 10 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां अपने मोबाइलों में लॉक लगा के फेसबुक पे अपनी स्टोरियां डाल रही हैं। दूसरों की बहनों के इंस्टाग्राम पे उंगली के जरिए देखने वाला एक दिन देख रहा था, अचानक जब सगी बहन का वीडियो सामने आया तो कांप गया। उंगली फिराने वाले, तू क्या समझता है? तू ही देख रहा है, तेरे घर को भी कोई देख रहा है। मेरे दोस्त,
मेरे भाई, इस्लाह का मैं कह रहा हूं तुमसे, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के, एक लड़का अभी मरा, एक्सीडेंट हुआ, उसके कान में वो आईपॉड लगे थे, वो जो हैंड फ्री होते हैं, और उसका जो भेजा था वो पीछे पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम सफर कर रहे थे, तो ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, आधा भेजा इधर पड़ा है और उसका जिस्म इधर पड़ा है। मोबाइल में एक गंदा गाना बज रहा है, वो मर गया मगर गंदा गाना चलता रहा, कानों के वो गिर गए इधर उधर मगर गंदा गाना चलता रहा। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मेरे भाई, तुम आप आए थे दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए, एक दिन भी उसके सामने नहीं झुके, कभी समझा ही नहीं अपने आप को ये जिंदगी गुजरगाह है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी, इसमें 15 साल तो अपनी मर्जी से हम जीते ही नहीं, फिर पढ़ते लिखते हैं, बड़े होके भूल गए, 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद आंखें कमजोर होना शुरू हो गई, हदीस में आया, हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई, 50 साल में तेरे हाथ में वो ताकत नहीं रही। ए टोपी वाले, ए भाई, और खुदा के बंदे हैं, मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं भाई, बड़ा मुश्किल है तकरीर करना। याद रखो, आज के जमाने में ये हो रहा है कि वो ये होता है कि इस तरह हालात हैं कि हमसे कहा जाता है कि आप थोड़ी देर तकरीर कर लें, फिर नात शरीफ होगी। मैं नात शरीफ के हम मुखालिफ नहीं, मैं नात खुद लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, मगर यार ऐसा हुजूर की हदीस को इतना नजरअंदाज ना करो। आज शायर पढ़ के हटे, सारी पब्लिक उठ के चली जाती है। बताओ, ये रबिश है हमारी? बोलो, सब समझदार लोग बैठे हो, सब नौजवानों, तुम आप सब समझदार हो। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। ठीक? अब मेरी बहनें समाप्त कर लें इस बात को। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओं से पूछ लो, जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? चूंकि माओं का ही असर है बच्चों पर। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है, इस्लाम तो पहले से वेरीफाई कर चुका है, 1400 साल पहले, मगर मेडिकल साइंस ने अब वेरीफाई किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। बच्चे जो पेट में पागल पैदा होते हैं, यानी जिनके बच्चे पेट से ही पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ तो पता लगा ये जो मेंटल, ये जो दिमागी तवाजुन जिनका खराब होता है, बच्चे माजूर जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होते ही माजूर होते हैं, ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने दौरान हमल अपनी बीबी को मारा, और वो समझ रहा था, जाहिल प्रेग्नेंट औरत को मारने वाला, कि मैं अपनी बीबी को मार रहा हूं। उसने असर ये किया कि अपने बच्चे पे जुल्म कर दिया। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, अपने किए का कोई इलाज नहीं। औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो प्रेगनेंसी में तो मेडिकल साइंस उससे कहता है कि तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो, तो टेंशन मत लेना, तुम टेंशन में तो बच्चा टेंशन में, तुम कमजोर तो बच्चा कमजोर। अब अगर मां कमजोर तो बच्चा कमजोर, अगर मां बीमार तो बच्चा बीमार। वो डॉक्टर कहता है कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो तो आयरन ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी सेब खाना और ज्यादा जो है बादाम खाना। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन डी खूब हो, अमरूद का इस्तेमाल करना, धूप के अंदर बैठना, विटामिन डी की चीजें खाना, और विटामिन सी के लिए नींबू खाना, संतरा खाना। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक होगा। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अम्मा जो जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली के करीब में, दिल्ली से करीब में एक जगह पानीपत करनाल है, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन। अब ये तो नॉर्मली बात है, अगर कोई बच्चा 4-5 दिन रोए मगर लंबा रोया तो डॉक्टर को दिखाया, 1, 2, 3, 4 डॉक्टर बदल दिए, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे? कहा यह अल्लाह
को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है, उसके घर पहुंचे मुरीदों के साथ। कहा कोई है? बाप निकल के आए, कहा ये बच्चा आपका रो रहा है? कहा जी। कहा आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है, ना सोने दिया है ना सोया है, ये मैं लगातार डॉक्टरों के यहाँ लेके जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा मेरे पास लेकर के आओ, बच्चे को बुरा ना कहो। बच्चे को लेके आए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। अब जब बच्चा खामोश हुआ तो बाप को हैरत हुई, क्या पढ़ के सुना दिया आपने? अस्पतालों में डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ के सुना दिया आपने? कहने के बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सोने से पहले और जागने के बाद इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा। ये कुरान ऐसा पढ़ती थी कि इसके बेटे को अपनी माँ के पेट में अल्लाह का कलाम सुनने की आदत पड़ गई, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब ये औरत के बच्चा पैदा हुआ तो तेरी बीवी ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। तो सुनो, तवज्जो करो, तवज्जो करो। जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा बुअली कलंदर पानीपती बनता है, और जब मदीने में फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। अब कुरान तो रख दिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी आए हजरत। अब कुरान तो रख दिया ताक में, उसको जुज़दान में लगा के उसके अंदर ऊपर तो जो है वो उसके ऊपर तो जो है वो धूल जम गई, उसके अंदर तो गर्द जम गई, और औरत ने मियाँ के तावीज को बड़े अच्छे से जो रखा है और उसका मोम जामा लगा के टांगा है। यही तो बदतमीजी है। जो कुरान नबी ने दिया वो ताक में। याद रखना, जब तक ये कौम कुरान के साथ नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकती। कुरान को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुरान पढ़ने वालों की कमी। औरतों से पूछ लो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहनों से पूछ लो, बेटियों से पूछ लो, फलां की लड़की बिगड़ गई, फलां का लड़का बिगड़ गया। ये झूठ है। लड़की लड़का बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़ते हैं। लाहौर में बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 4 या 5, सब गरीब थे। मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे, बोलो फ्यूचर प्लान बताओ, क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कहा ठीक है हम तुम्हें बनाएंगे, गरीबों बनाएंगे। तुम इंजीनियर बनना चाहता हूं, बनवाएंगे। साइंसदान बनना चाहता हूं, बनाएंगे। एक बच्चा रो रहा था, सबसे ज्यादा नंबर उसी के आ रहे थे। जब उससे पूछा क्या बनना चाहते, रोने लगा। खूबसूरत बच्चा। मास्टर आगे बढ़ा, बेटे क्यों रोते हो, तुम गरीब हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो। वो कुछ नहीं बोला। बेटे डरो नहीं, बताओ, बेझिझक बताओ क्या बनना चाहते हो। कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठा के कहा बेटे ऐसी बात क्यों करता है, तुझको पता नहीं सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं, मेरी माँ मुझे, जब से मैं होश में आया हूं तब से मेरी माँ मुझे अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाती है, उमर फारूक आजम की बातें सुनाती है। वो बताती है गार में कैसे कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक ने दी, कैसे नबी को अपने कांधों पे बिठाल के और उन्होंने गारे सौर पर चढ़ाया है। और वो मुझे बताती है कि कैसे बिलाल हफ्शी के सीने में पत्थर रखे गए हैं। वो कहने लगा मेरी माँ ये भी कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करते हैं। बच्चा बोला मुझे मास्टर साहब ऐसे ही बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठाया और चूमा, बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने बाबा। यानी अगर माँ अपने बच्चे को बस 5 साल का 3 साल के बच्चे को बताए कि हलीमा सादिया कौन थी, और वो बताए कि फिर सैयदा आमना कौन थी, ये लोरियां, बच्चा रोया तो क्या दे दिया, मोबाइल हाथ में। तो तुमने मोबाइल के हवाले तो खुद ही कर दिया बच्चे को, बुरा ना मानना मेरी। बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, अरे दिया किसने था?
बचपन में मोबाइल का दामन थमाया, मोबाइल का दामन थामे हुए है। अगर मुस्तफा का थमाया होता तो मुस्तफा का थामे हुआ। तवज्जो है कि नहीं? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो दिल लग रहा है। जिंदाबाद। अच्छा, वो कह रहे साहब बेटी बहन बिगड़ गई। नहीं नहीं, बहन नहीं बिगड़ती, लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें रहमत कोई नहीं। बाप मरे और लड़कियां ना हो तो बाप के जनाजे पे कोई रौनक नहीं। जब तक बेटियां रोने को ना आ जाएं बाप का जनाजा सूना लगता है। मां मर जाए और बेटियां ना हो, बेटियों को बुरा समझने वालों, बेटियां बड़ी रहमत वाली हैं। हुजूर ने फरमाया जिसके 2 बेटियां हो वो उनका ख्याल कर ले तो ऐसे जाएगा जन्नत में जैसे मेरी एक उंगली दूसरे के साथ है। वाह वाह वाह। मगर चूंकि बेटियों को बचपन से बिगाड़ा गया, 10 साल की बेटी हो गई तो उसको फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म के अंदर जो कुछ आता है मैं तो उसको बयान नहीं कर सकता, चूंकि मैं उन सब चीजों से दूर रहता हूं। इतना जरूर है कि उसके अंदर गंदगी आती है, बदतमीजी आती है, बेहयाई आती है, बेशर्माई आती है। उसके अंदर हीरो हीरोइन बदतमीजी करते हैं और अब्बा भी वहीं बैठा है, अम्मी भी वहीं बैठी है, भाई बेगैरत दयूस बेशरम वहीं बैठा है। उसके अंदर फिल्म चल रही है, बहन के जज्बात बर्बाद हो रहे हैं। 10 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। अब वो देख रही है जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं है तो अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, रोने लगती है, आंसू पोंछने लगती हैं। और जब हीरो हीरोइन मिलके भाग जाते हैं तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है, अब्बा भी बड़ा मुस्कुराने लगता है। यही ड्रामा देखते देखते वो 10 साल से 20 साल की हो गई, उसके जज्बात बिगड़ गए। उसने कहा अम्मी तो खुश हो ही जाती हैं, अब्बा भी मुस्कुराते हैं, तो चलो वही करें जो फिर हमने देखा है। वो 10 साल के बाद जब भागी, अम्मी अब्बा बोले हमारी नाक कट गई है। तो हमने थोड़ी कहा था कटवाने को, तुमने खुद ही कटवाई ना। अगर तेरी बीबी इस टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोती तो तेरी बेटी नाक ना कटाती, सर फक्र से बुलंद कर देती। क्या पैगाम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे घर में रिसालत, फिल्म चल रही है, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। घर में फिल्म चल रही है, फिल्म। घर में गंदी बातें हो रही हैं और ये समझ रहे हो कि नस्ल बर्बाद कर रहे हो, करो बर्बाद। देखना क्या बर्बादी का दौर आने वाला है। फलां की लड़की भाग गई, तवज्जो करना जरा। गैर मुस्लिम बड़े वो डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमने इतनी लड़कियां अपने उसमें ले ली, इतनी मुसलमान लड़कियां हिंदू हो गई, इतनी काफिर हो गए। सच इस्लाम छोड़ दिया, कोई थी नहीं। इस्लाम उसने समझा ही नहीं था। किसी बेगैरत बाप की औलाद होगी, किसी बेशरम मां की बेटी होगी, किसी फैशन की कठपुतली मां की बेहया औलाद होगी। वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान दे देता है मगर ईमान नहीं देता। ये बेहया बेहूदी चैनलों पे बैठने वाली बेगैरत, ये बेशरम औरतें, ये हमें बताएंगे इस्लाम क्या है। हमें इनसे नहीं पूछना है, हमें मदीने की फातिमा ने बताया है इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है, वाह, आए फातिमा ने बताया, वाह। और सुनो, और सुनो, और ये अगर इसका देखना, ये 2 4 5 लड़कियां ले गए इधर से उधर, उन्हें कोई फीस दे के, लालच दे के, पैसे दे के, गरीबों से फायदा उठा के कुछ लड़कियां तुमने कन्वर्ट कर भी ली, तो सुनो मुसलमान नहीं होंगी। वरना अगर तुम्हें देखना है तो फिलिस्तीन देख लो। हाँ, 7,000 बच्चे मरे हैं फिलिस्तीन में, शहीद हुए हैं। कितने? 10 साल से कम उम्र के बच्चे। माएं जब लाश उठा रही हैं तो हाथ हाथ में आ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे की लाशें नहीं मिल रही उनकी। एक एक ब्रेड पे 4-4 लोग